नमस्ते। आज हम मिलने वाले हैं डॉक्टर संदीप गौड़ जी से। आज छठवां राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस है और धन्वंतरी जयंती है और इस अवसर पर सांडू फार्मास्यूटिकल्स की ओर से हमने कुछ तरुण वैद्यों का सत्कार किया है और उन्हीं में से एक है डॉक्टर संदीप गौड़ जी, जो नालासोपारा पालघर में आयुर्वेद प्रैक्टिस करते हैं। उनकी क्लिनिक का नाम है शांभवी क्लिनिक। तो वेलकम सर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सांडू फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। और आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई आपको कि आपको आज का कोविड वॉरियर पुरस्कार मिला है। हम जानना चाहेंगे कि आपकी आयुर्वेद की जर्नी कैसे शुरू हुई। मैंने BMS मित्तल कॉलेज से कंप्लीट किया है और द्रव्यगुण में MD पूरा किया हूँ। उसके बाद फिर मैंने 2005 से प्रैक्टिस स्टार्ट किया नालासोपारा में। शुरू में पहले एक छोटे लेवल पे, छोटे स्केल पे चालू किया मैंने और आयुर्वेदा प्रैक्टिस। फिर धीरे धीरे मैंने उसको एक्सपांड किया। अब मैंने पंचकर्म सेंटर तक पहुंचा दिया है और साथ ही साथ मैं आयुर्वेदा का प्रचार प्रसार भी अलग अलग कई कंट्रीज़ में कर चुका हूँ। स्पेशली कनाडा और US में भी कई बार विजिट कर चुका हूँ इस संदर्भ में। और मेरे पास में कई आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स अब तक सीख चुके हैं। अप्रॉक्सीमेट मोर देन 250 स्टूडेंट्स मित्तल कॉलेज से, साइन कॉलेज से, दुबे मेडिकल कॉलेज से, पोद्दार कॉलेज से सीख चुके हैं और सीख भी रहे हैं अभी भी। और उनको भी आयुर्वेद के प्रचार प्रसार के बारे में समझाता हूँ, आयुर्वेद के सिद्धांतों को समझाता हूँ और पेशेंट्स को भी ज़्यादातर इन चीज़ों पे आयुर्वेद के सिद्धांतों के प्रति ज़्यादा जागरूक करता हूँ। क्योंकि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, आयुर्वेद का सिद्धांत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम सिर्फ मटेरियल पे नहीं जा सकते। आयुर्वेद सिर्फ एक चिकित्सा या सिर्फ ट्रीटमेंट की पैथी नहीं है, इट्स लाइफस्टाइल। आयुर्वेद अपने आप में एक लाइफस्टाइल है जिसमें हम दिनचर्या से लेके रात्रिचर्या, ऋतुचर्या, फिर जो है कि आचार रसायन, जो हमारे डेली खाने वाले रसायन से भी इम्पोर्टेंट हमने आचार रसायन लिखा है। साथ में इंद्रियार्थ संयोग, उसके बाद तब जाके कहीं उन्होंने रसायन वर्गीकरण, तब ज्वर की चिकित्सा की शुरुआत की है। तो पेशेंट्स को भी इन सब चीज़ों को समझाता हूँ कि आपको कहाँ से शुरू करना है। क्योंकि अक्सर पेशेंट का क्वेश्चन होता है मुझे ही क्यों, मुझे ही डायबिटीज़ क्यों हो गया। मैं तो सुबह 9 बजे जॉब पे जाता था, रात को 9 बजे आता था, मैं तो बहुत मेहनत किया, फिर मुझे क्यों हो गया। ये तो बैठे हुए लोगों को होता है। तो उनको ये समझाता हूँ मैं अक्सर कि आपका आहार, आपका विहार, आपका औषध, तीनों किस तरीके से काम करता है। ये जान के हमें बहुत अच्छा लगा कि सर ना ही खुद एक अच्छे शिष्य है, पर आयुर्वेद की गुरु शिष्य परंपरा भी सर आगे बढ़ा रहे हैं। सर, मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आप आयुर्वेद की किसी विशेष व्याधि के ऊपर आयुर्वेद चिकित्सा के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, मैं एक तो उदर रोग पे कर रहा हूँ और साथ ही साथ इम्यूनिटी के ऊपर कर रहा हूँ। तो इन दोनों को ध्यान में रख के ज़्यादातर ऐसे पेशेंट्स को ट्रीट या ऐसे चैलेंजिंग केसेस को ट्रीट करना मुझे ज़्यादा अच्छा भी लगता है। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि ये दो एक ऐसे डिजीज़ के जो है सेक्टर हैं जहाँ पे कि आयुर्वेद पूरी तरह से अपनी पकड़ रखा है। क्योंकि आयुर्वेद में लिखा है कि प्रायेषु सर्वरोगे अपि मंदाग्नो, और मंदाग्नि की वजह से ही हमारे सारे रोग होते हैं। तो अगर हम इस अग्नि के बारे में समझ लें, जिसके लिए कहा गया नष्टो अग्नि म्रियते, कि अगर अग्नि नष्ट हो गई तो इंसान भी मृत हो जाता है। तो इसलिए मैं उदर रोगों पे मेरा इंटरेस्ट शुरू से ज़्यादा रहा और मैंने कई सक्सेसफुली जलोदर से लेके बहुत सारे ऐसे लीवर डिजीज़, उदर रोगों को मैंने सक्सेसफुली ट्रीट भी किया है। मैं आपको बताना चाहूंगी, आयुर्वेद में असाइटिस नामक व्याधि को, जिसको मॉडर्न साइंस में असाइटिस बोला जाता है, उसको आयुर्वेद में उदर बोला जाता है। तो सर स्पेशली उदर यानी कि असाइटिस और लीवर यानी यकृत के जो विकार है उनके ऊपर विशेषतः प्रैक्टिस करते हैं। तो सर, आपके इस जर्नी में सांडू फार्मास्यूटिकल्स के कौन कौन से प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करते हैं? मैंने सांडू फार्मास्यूटिकल्स का ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं होगा जिसको नहीं यूज़ किया हूँ। पिछले 15-16 सालों से मैं यूज़ कर रहा हूँ। और हमारे मित्तल कॉलेज में भी जितने भी हमारे वैद्य थे, मेरे जो गुरु थे, वैद्य दैया जी, मकवाना सर जी, गरुड़िया सर जी, सब ने हमेशा से यूज़ किया है और मैंने उनको भी देखा है। और उस समय से, मतलब अगर मेरे 8.5 साल की ड्यूरेशन स्टडी जर्नी में भी मैंने उसका सक्सेसफुल रिजल्ट देखा है। और मैं आज भी सारे उनके एथिकल प्रोडक्ट्स, क्लासिकल डिवीजन के प्रोडक्ट्स सब यूज़ करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि मैंने सारे के सारे रिजल्ट देखे हैं अपने पेशेंट्स पे। थैंक यू वेरी मच सर, हमारे ऊपर इतना विश्वास रखने के लिए। अभी जो कोरोना सब जगह पे चल रहा है, तो जिस व्याधि के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो उस व्याधि को फाइट करने के लिए आपने क्या विशेष आयुर्वेद के साथ इसमें भी मैंने आयुर्वेद के रेफरेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। क्योंकि आयुर्वेद में एक वर्ड लिखा है पेंडेमिक डिजीज़ के लिए, जन पदोध्वंस। ये कहा गया कि धीर धृति स्मृति का जब हम दुरुपयोग करके प्रज्ञापराध करते हैं तब जन पदोध्वंस होता है, मतलब पेंडेमिक डिजीज़ होता है कोई भी।
और ऐसे में फिर उन्होंने पंचकर्म और आचार रसायन के बारे में कहा है, और जिसको आज हम क्वारंटाइन बोलते हैं। आयुर्वेद में भी आइसोलेशन था कि रुग्ण को दूसरों से दूर रखा जाए। उसके साथ में मैंने सांडू के बहुत सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जैसे अमृतारिष्ट, माँ सुदर्शन काढ़ा, त्रिभुवन कीर्ति रस, और बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट मिला मुझे पेशेंट्स पे इनका। और मेरे मैक्सिमम पेशेंट्स कई जो जिनका मैं कह सकता हूँ कि कोविड स्कोर 12-13 तक था, इवन कुछ जो 19 तक भी थे, सब लोग सक्सेसफुली रिकवर हुए। धन्यवाद सर आपकी ये अतुलनीय जानकारी के लिए। और सर ने अभी तक कोरोना काल में भी बहुत सारे रुग्णों को सांडू फार्मास्यूटिकल्स के बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ हेल्प किए। और मैं ये बताना चाहूँगी जनपद ध्वंस यानी पैंडेमिक, उसका ये संस्कृत नाम है जो आयुर्वेद में बताया गया है। और धीधृति स्मृति यानी मन के बारे में की ये चीज़ें हैं कि हम दिल का सुनते हैं और मन की तरह बह जाते हैं, लेकिन बुद्धि का नहीं नॉन सुनते सोशल हैं। एलिमेंट्स लाइक यूजिंग नॉन सोशल थिंग्स। यस तो इसीलिए उन्होंने वो एम्फेसिस किया है कि लाइफस्टाइल अगर हम अच्छी रखेंगे तो ज़रूर हम आगे, क्योंकि यहीं से हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। इम्यूनिटी बढ़ने के लिए कोई स्पेसिफिक दवाई नहीं होती है। इम्यूनिटी बढ़ाने का मतलब है आपका आहार, निद्रा, ब्रह्मचर्य, आपका जो व्यायाम, आपका जो आहार है, यही है जो हर दिन एक एक बूंद बूंद करके आपके उस समुद्र को बनाता है। कोई अचानक से एक दिन कोई एक चम्मच सिरप या काढ़ा पी के इम्यूनिटी नहीं बढ़ा सकता। इम्यूनिटी भी आपके शरीर के साथ चलती है। इसलिए आज भी जो आदिवासी हैं, जो गाँव एरिया में हैं, जो बिना हाथ पैर धोए भी मिट्टी में ही बैठ के खेतों में खाना खा लेते हैं, कोई सैनिटाइजर यूज़ नहीं करता, कोई हैंड वॉश नहीं करता, या जिनको ऐसे ऐसे जगह पे जहाँ पे कि उसी तालाब का पानी ही पी रहे हैं या कुएं से पानी निकाल के पी रहे हैं, कोई आरओ नहीं है, कोई बिस्लेरी नहीं है, फिर भी वो हमसे बेहतर है। क्योंकि वो जो शारीरिक श्रम करते हैं, जिसको हमने कहा है व्यायामम अर्धचर्या, कि हमारे शरीर की अर्धशक्ति, व्यायामम अर्धशक्तिया कहा गया कि हमारे शक्ति का आधा हमें व्यायाम करना चाहिए। अब वो व्यायाम को भी लोग ये काउंट कर लेते हैं कि मैं दुकान चलाता हूँ, मैं सुबह से ऑफिस जाता हूँ। वो ये भूल जाते हैं कि विस्तृत आयाम को व्यायाम कहा है, कि जहाँ पे आप हाँफते हो, जहाँ आप के शरीर से पसीना टपकता है, दैट्स कॉल्ड द व्यायाम। आप अगर ऑफिस में 9 घंटे बैठ के जॉब कर रहे हो तो दैट्स नॉट द व्यायाम। वो एक्सर्शन हो सकता है, फिजिकल एक्सर्शन हो सकता है, बट वो व्यायाम नहीं होता। तो ये सब चीज़ें अगर हम रेगुलर करते हैं तो हमारे बॉडी में इम्यूनिटी अपने आप भी डेवलप होती है। इसलिए आज भी हमें रूरल एरियाज़ में उतने केसेस नहीं मिले कोविड के जितने सिटीज़ में मिले, जबकि सिटीज़ के लोग तो घरों में बैठ के बिल्डिंग में आराम से रूम बंद करके थे। थैंक यू वेरी मच सर कि आपने हमें आहार और व्यायाम का महत्व भी इस अवसर पर बताया। सो थैंक यू वेरी मच सर।